समय था कि लोग अपने परिधान वेशभूषा के साथ बहुत कम ही निकलते थे। यहाँ जो टेक्सटाइल्स हैं, मेनली जो यहाँ के जो टेक्सटाइल्स हैं, चाहे पड़िया बोल सकते हैं या किना बोल सकते हैं या फिर तसर बोल सकते हैं, उसके साथ हम लोग यहाँ का जो आर्ट फॉर्म है उसको लाते हैं। यहाँ सब कुछ मिल रहा है, शादी का जोड़ा, शेरवानी वगैरह भी देख रहे हैं। तो आपको कब लगने लगा कि आदिवासी मार्ट का रांची वासियों को या झारखंड वासियों को जरूरत पड़ी है? ये सालाना सेल तो मेरा अभी कहा जाए तो 2 से 3 करोड़ टर्नओवर जाता है। उरांव मुंडा हो, संथाली, ये सभी जनजाति जो है आदिवासी कपड़ों में शादी कर रहे हैं, ब्याह कर रहे हैं, जो कि अपने पुराने संस्कृति को लेके बढ़ावा दे रहे हैं और अभी कर रहे हैं। तो वहाँ पे ट्राइबल डिजाइन दे रहे हैं तो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। इंडिया के हर कोने से अभी हमारा सप्लाई जाता है, देश विदेश भी जाता है। विदेश भी जाता है? जी बिल्कुल। और अभी तक बहुत सारे नेता लोगों को भी पहना चुके हैं, जो कि हमारे पीएम सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अर्जुन मुंडा, सीएम हेमंत सोरेन, और छत्तीसगढ़ के सीएम, पूर्व सीएम अभी जो चेंज हुए उससे उसको भी पहना चुके हैं। बहुत सारे ऐसे। मतलब आप खुद से मतलब? जी जी। झारखंड की धरती सिर्फ खनिज संपदा और प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए नहीं, बल्कि अपनी समृद्ध आदिवासी संस्कृति और परंपराओं के लिए भी जानी जाती है। झारखंड की कई परंपराएं विलुप्त होने के कगार पर है, लेकिन ट्राइबल वस्त्र उद्योग अपने चरम पर है और इसका श्रेय जाता है यहीं के कुछ युवाओं व संस्थाओं को। तो हमारी आज की कहानी है विस्तार होते झारखंड ट्राइबल वस्त्र उद्योग की। हमारी कहानी है झारखंड वस्त्र उद्योग में हुए एक ऐसे स्टार्टअप की, जहां एक लोकल लड़का सैकड़ों स्टार्टअप के बीच आता है और महफिल लूट ले जाता है। आज ट्राइब ट्री के नाम से मशहूर सुमंगल नाग किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हालांकि रघुवर सरकार में स्टैंड अप इंडिया में चयनित हुई इनकी कंपनी को कोरोना काल में बड़ा सेटबैक लगा। बावजूद इसके इनके डिजाइन्स आज भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में धूम मचाते हैं। मेरा नाम सुमंगल नाग हुआ। मेरा जर्नी अगर देखा जाए तो इट स्टार्टेड ऑन 2002, जब मैं कॉलेज टाइम में था, जब मैं फैशन डिजाइन डिप्लोमा कर रहा था रांची के छोटे से इंस्टीट्यूट। आई वर्क विद नंदलाल दा। वो एक प्रोजेक्ट कर रहे थे हैंड्स करके, जिसमें वो यहाँ के रिदम्स के बारे में वो रिसर्च करने के बाद में एक प्रोडक्शन था। तो उसमें मुझे मौका मिला, नंदलाल दा ने मुझे एक मौका दिया कि तुम यहाँ के टैटूज एंड यहाँ के जो अटैच हैं उस पर रिसर्च करो। तो जितने भी ट्राइब्स हैं, 32-33 ट्राइब, जितने भी ट्राइब्स हमारे यहाँ मौजूद है झारखंड में, उनके ट्राइब्स को लेके मैंने शोध करना वहाँ से स्टार्ट किया। फिर यहाँ के जो आर्ट फॉर्म्स हैं, चाहे सोहराई हो, पेदकार आर्ट हो, उस मोटिव्स को मैंने फिर रिसर्च किया। और क्या क्या आपने काम किया जिसमें इस परिधान को जो है मतलब बढ़ावा मिल सके? फैशन शो मैंने किया, इवेंट्स मैंने किया। जैसे कोई आर्टिस्ट हैं जो रिनाउंड आर्टिस्ट हैं, उनको हम लोग स्पॉन्सर्स करते थे। आप बोलते थे कि वो मेरे कपड़े को पहने, क्योंकि उनको देखने के लिए लोग आते थे। लेकिन क्या आपको मालूम है झारखंड के ट्राइबल वस्त्र बन कैसे रहे हैं? इसमें कैसे टेक्सटाइल फैब्रिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है? कुखना झारखंड का एक पारंपरिक टेक्सटाइल है जो हाथों से बुना जाता है। यह टेक्सटाइल विभिन्न जनजातीय समुदायों द्वारा शॉल के रूप में उपयोग में लाया जाता है। कुखना का उपयोग न केवल शॉल के रूप में किया जाता है, बल्कि यह विभिन्न प्रकार के परिधानों और एसेसरीज में भी उपयोग किया जाता है। पड़िया झारखंड की पारंपरिक बुनाई शैली है जो राज्य की संस्कृति और परंपरा को दर्शाती है। यह बुनाई शैली विशेष रूप से झारखंड के आदिवासी समुदायों द्वारा उपयोग की जाती है। पड़िया का उपयोग विशेष रूप से साड़ियों और शॉल के लिए किया जाता है। बीड़ू झारखंड की स्वदेशी बुनाई शैली है, जिसमें वे 2-10 की गिनती वाले कपास के धागे का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर यह बुनाई पैटर्न साड़ियों और शॉल के लिए उपयोग किया जाता है। बीरू बुनाई शैली का उपयोग साड़ियों और शॉल के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि झारखंड के खूंटी जिले में पड़िया, वहीं सिमडेगा में बीरू शैली से चिक बड़ाइक समुदाय बुनाई करते हैं। तो लातेहार के महुआ टाण में कुखना और गुमला में बीरू और कुखना शैली से बुनाई होती है, जबकि लोहरदगा में कुखना और बीलू शैली से बुनाई की जाती है। ये सभी बुनाई हैंडलूम यानी बड़ी बड़ी मशीनें नहीं बल्कि हाथों से बुनाई की जा रही है। ये शॉल है, उलन शॉल है।
इसको बनाने में कितना दिन लगा? ये करने से एक दिन में कंप्लीट। एक दिन में कंप्लीट हो जाता हाँ। है। तो अभी आप क्या बना रहे हैं? ये शॉल, छोटा शॉल बोलते हैं इसको। छोटा शॉल? हाँ ना, इसको ये चौड़ा काम है ना। हाँ हाँ। भैया मेरा ब्रांड का नाम गुलाचिन है और मेरा ब्रांड का नाम जो गुलाचिन है वो एक यहाँ का गुलाइची फूल के ऊपर रखा गया है, जो कि झारखंड का ही झारखंड में भी ये फूल बहुत पाया जाता है। और मेरा ब्रांड का ये है कि हम कहीं मतलब झारखंड के जो ऑथेंटिक वीवर्स है, जो हैंडलूम जो वीव करते हैं, जो यहाँ के मोटिव्स बनाते हैं, यहाँ के मतलब इन्वायरमेंट को लेके, यहाँ पहाड़, झरना, फूल, जो भी फूल यहाँ खिलते हैं, तो बेसिकली हम लोग उसी पे रिसर्च करके अपना डिजाइन्स तैयार करते हैं। अच्छा, डिजाइन तैयार करते हैं। इसका सेल कहाँ? मेरा ऑनलाइन वेबसाइट है www.gulachin.in, उससे सेल करते हैं और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के थ्रू अभी तक तो करते आए हैं। फॉरेन से भी और बाहर जैसे सभी शहरों में लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं टेक्सटाइल में या कपड़े में, ये जानना चाहते हैं कि अपना कपड़ा कैसे पहना, कैसे बनता है वो कपड़ा, तो उन लोगों को ये बहुत, वो लोग भी कॉन्शियस है कि हम लोग भी सही जगह पे सही तरीके से। मतलब फॉरेन के भी कस्टमर है आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, फॉरेन से भी सेल हो रहा है? हाँ जी, वो लोग भी देखिए, हाँ। फॉरेन से लोग क्यों पहनना चाहते हैं या क्यों खरीदना चाहते हैं ये, क्योंकि ये सस्टेनेबल है। वो लोग हमेशा चाहते हैं या खोजते रहते हैं कि हम लोग क्या सस्टेनेबल चीज़ और कौन सा जगह का हमेशा कुछ ना कुछ स्पेशलिटी रहता है। जैसे झारखंड का ये स्पेशलिटी है, इनका मोटिव्स वगैरह जो भी है, मतलब खोज के आपके इंस्टाग्राम के थ्रू लोग जो है परचेज कर रहे हैं जी। अब मार्केट काफी बड़ा हो चुका है। झारखंड के हर छोटे बड़े इवेंट्स या फेस्टिवल में इसकी डिमांड बढ़ चुकी है। जाहिर सी बात है कि डिमांड बढ़ी है तो हैंडलूम की बुनाई मात्र से काम भी नहीं चलेगा। झारखंड में हैंडलूम ही नहीं बल्कि पावरलूम के बने कपड़े भी काफी डिमांड में हैं। यहाँ जो टेक्सटाइल्स है, मेनली जो यहाँ के जो टेक्सटाइल्स हैं, चाहे पड़िया बोल सकते हैं या कुकिना बोल सकते हैं या फिर तसर बोल सकते हैं, तो ऐसे जो टेक्सटाइल्स है उसके साथ हम लोग यहाँ का जो आर्ट फॉर्म है उसको लाते हैं और वो हम लोग कोशिश करते हैं, मेरा जो है वो फ्यूजन हम करते हैं बेसिकली। और जो यहाँ जो उसको यहाँ के आर्ट को पॉपुलर फॉर्म में लाना, जब हम पॉपुलर करेंगे प्रोडक्ट्स को तो डिमांड क्रिएट होगा तो हम लोग से जुड़े हुए जो आर्टिजन्स एंड वीवर्स हैं उनको एक रोजगार मिलेगा। तो वो कोशिश करते हैं कि जो प्रचलन में है, जो कपड़े पहने जा रहे हैं, चाहे वो डाउन शोल्डर हो या बंडी हो या जैकेट हो या ट्राउजर हो, कोशिश करते हैं उनके टेक्सटाइल्स के साथ में थोड़ा सा यहाँ का आर्ट फॉर्म को भी हम लोग प्रमोट करें। साल 2025 में स्थिति यह है कि अब ट्राइबल के लगभग सभी तरह के ड्रेसेस और अन्य जरूरी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स मार्केट में बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। इनकी डिमांड को आप ऐसे समझ सकते हैं कि महज एक आदिवासी मार्ट करीब 2 से 3 करोड़ का सालाना सेल कर रहा है। वहीं झारक्राफ्ट के कई ऐसे एम्पोरियम यानी स्टोर्स मार्केट में उपलब्ध है। कुल मिलाकर देखा जाए तो रांची समेत पूरे झारखंड में ट्राइबल कपड़ों का बाजार बहुत बड़ा हो चुका है। इंस्टाग्राम से देख के आए। तो आप यहाँ पे फिलहाल क्या परचेज करने आए हैं? वही बंडी, साड़ी, धोती, गमछा वगैरह हर चीज का यहाँ पर मिल रहा है। हर चीज मिल रहा है। मेरे को चाहिए था सब मिल रहा है। शादी उदी के लिए भी सामान सब है, वेडिंग। हाँ देख रहा हूँ कि यहाँ सब कुछ मिल रहा है। शादी का जोड़ा, शेरवानी वगैरह भी देख रहा हूँ। जोहार झारखंडी वासियों सभी को जोहार। मेरा नाम संगम बड़ाइक है और आदिवासी मार्ट के ओनर है। तो आपको कब लगने लगा कि आदिवासी मार्ट का रांची वासियों को या झारखंड वासियों को जरूरत पड़ी है? जी, झारखंड का संस्कृति कुछ अलग है, जो कि यहाँ के पहनावा से लोग जानते हैं। बहुत चीज ऐसा है जो कि हमारा ये पारंपरिक
पेशा भी है झारखंड का, जो बड़ाई जनजाति का बुनकर जनजाति का ये हम लोग बनाते हैं। और इनका जरूरत बहुत पहले होती थी बट कम होता था, जो कि मार्केट में नहीं मिल पाता था। तो अभी हम लोग इसमें बहुत बड़ा काम किए हैं। एक सोचिए तो हमारा एक भाषा संस्कृति को लेकर परिधानों में एक आंदोलन ही रहा है, तो अभी इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप क्या देखते हैं, पहले सरहुल में भी लोग आमतौर पर धोती कुर्ता और अपना पारंपरिक परिधान जो है पहनना नहीं चाहते थे, अब किस तरह से इसका डिमांड बढ़ गया है? जी बिल्कुल, पहले से बहुत ज्यादा हुआ, अभी डिमांड बढ़ गया, क्योंकि 4 साल 5 साल पहले जब पापा लोग बुनाई करते थे, बाजार में बेचते थे, तो उनका उतना डिमांड नहीं था। उस समय साड़ी, गमछा, बंडी बस इतने तक ही सीमित था। और अभी देखिएगा तो हर चीज हम लोग इस आदिवासी ट्रेडिशनल कपड़ों में हम बना रहे हैं। जो क्या बना रहे हैं, क्या चीज है आपके पास? जी, जैसे नॉर्मली हम लोग जनरली जो कपड़े पहनते हैं, शर्ट है, टी शर्ट है, बंडी है, ब्लेजर है, शेरवानी है, हेड कैप है, वेस्ट कोट है, और वेस्ट बैग है, ट्रैवल बैग है, छोटा हैंड बैग है, और पगड़ी है। जितने भी गमछा में कम से कम 100 वैरायटी है, साड़ी में कम से कम 100 वैरायटी है आदिवासी ट्रेडिशनल में। तो बहुत सारी चीजें ऐसे बन रहे हैं जो कि मार्केट में हम लोग तुरंत उपलब्ध करते रहे। जैसे हम देख रहे थे कि ट्राइबल का वेडिंग ड्रेस भी जी बिल्कुल, हाँ। अभी हम लोग झारखंड में एक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हर आदिवासी का एक मनोबल बढ़ा है, वो लोग भी इस चीज को समझ रहे हैं। तो उसमें सभी लोग जो है उरांव मुंडा हो, संथाली, ये सभी जनजाति जो है आदिवासी कपड़ों में शादी कर रहे हैं, ब्याह कर रहे हैं, जो कि अपने पुराने संस्कृति को लेके बढ़ावा दे रहे हैं और अभी कर रहे हैं सभी चीज। तो आप होलसेल कर रहे हैं या रिटेल कर रहे हैं? जी, हमारा सबसे बड़ा मार्केट है जो होलसेल का ही ज्यादा जाता है। और मैन्युफैक्चरिंग आपका क्या है? जी, मेरा मैन्युफैक्चरिंग अपना खुद का है, जो कि हम लोग पेशा भी है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग भी आपका जी है। तो ये आदिवासी मार्ट ही नाम क्यों आपने सोचा? जी बिल्कुल, ये आदिवासी मार्ट जो है हम सोचे कि क्यों ना इसको एक ब्रांड बनाया जाए। जैसे हर चीज का ब्रांड बना हुआ आप ऑल इंडिया में देखे होंगे, तो हम भी इसको सोचे कि इसको क्यों ना ब्रांड बनाया जाए। उसी तरह हम देखे कि इसको क्यों ना एक मॉल की तरह अपना पेश करे रांची में, और ऑल इंडिया में करने की कोशिश में है। क्या लगता है कि यहाँ पे आपका फ्रेंचाइजी भी आगे आपका जी बिल्कुल, हाँ, आगे जाके फ्रेंचाइजी के बारे में भी सोचे हैं जरा, अभी बस काम चल रहा है इसी में, बस ये चीज। एक मोटा मोटी सालाना रेवेन्यू जो है, आप कितने साल से यहाँ पे चला रहे हैं और कितना रेवेन्यू आप देख रहे हैं कि सालाना बढ़ रहा है? जी, मतलब कितना का आप जो है सालाना सेल कर दे रहे हैं? ये सालाना सेल तो मेरा अभी कहा जाए तो 2 से 3 करोड़ टर्नओवर जाता है। तो ये आपको सिर्फ झारखंड से ही लोग खरीद रहे हैं कि झारखंड से बाहर? ऑल इंडिया हमारा जहाँ जहाँ आदिवासी का बहुलता है वहाँ ले रहे हैं। और कुछ जनरली लोग भी ले रहे हैं, जो कि ये सब फैब्रिक लोगों को बहुत पसंद आते हैं। जैसे फैब्रिक की कुछ ऐसा हैंडलूम चीज बना रहे हैं जिसमें लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। कौन से फैब्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं? फैब्रिक कॉटन में बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पे। कॉटन में? जी बिल्कुल, और वहाँ पे ट्राइबल डिजाइन दे रहे हैं, तो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। इंडिया के हर कोने से अभी हमारा सप्लाई जाता है, देश विदेश भी जाता है। विदेश भी जाता है? जी बिल्कुल। तो विदेश में मतलब कैसे कुछ जैसे विदेश में जैसे कोई ट्राइबल को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो लोग झारखंड या भारत के कोई भी स्टेट का जो ट्राइबल एथनिक को मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो लोग करते हैं, तो मंगाते हैं। तो इसका कोई ऑनलाइन भी है कि आप ऑफलाइन ही बेच रहे हैं या फिर ऑनलाइन में भी जाने? ऑनलाइन भी बेचता है। ऑनलाइन भी बेच रहे हैं। तो ये जैसे नामी है अमेजन, फ्लिपकार्ट, तो ये सब में भी? जी, अमेजन फ्लिपकार्ट में है। गुची है, फॉरेन में इस्तेमाल? जी बिल्कुल, अमेजन फ्लिपकार्ट में हमारा मिल। ठीक है, तो इसमें अब कुछ हमको दिखा सकते हैं तो दिखा देते हैं। जैसे इधर ये देखिए ब्लेजर रखा हुआ है, ये लड़कियों का है, इस तरह का। ये लड़कियों का ब्लेजर है। तो सारा चीज ये देखिए इस तरह, ये शादी ड्रेस लड़कों के लिए बनाया गया। अच्छा। ये पगड़ी है कुछ इस तरह का। ठीक है। और अभी तक बहुत सारे नेता लोगों को भी पहना चुके हैं, जो कि हमारे पीएम सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अर्जुन मुंडा, सीएम हेमंत सोरेन, और छत्तीसगढ़ के सीएम, पूर्व सीएम अभी जो चेंज हुए उसको भी पहना चुके हैं। बहुत सारे ऐसे। मतलब आप खुद से मतलब? जी, ऐसा बहुत हुआ है। अच्छा। तो बहुत सारे ऐसे नेता लोगों को भी पहना चुके हैं। बढ़िया है।
तो अच्छा एक बात बताइए कि जो फैब्रिक आपने बताया कॉटन का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे हैंडलूम का काम होता है, पावरलूम से भी होता है, तो आपका क्या मैन्युफैक्चरिंग वाला कौन सा सेक्शन है? मेरा ज्यादा तो मैन्युफैक्चरिंग हैंडलूम का है। तो हैंडलूम हमारा झारखंड में पावरलूम का ज्यादा यूनिट नहीं बैठा हुआ जी, ज्यादा हैंडलूम ही चलता है। तो बहुत सारे हैंडलूम कपड़ों को यहाँ फैब्रिक को बहुत लोग पसंद करते हैं, पावरलूम को तो कम पसंद करते हैं, लेकिन हाँ नहीं मिल पाने के कारण से यहाँ पावरलूम सप्लाई होता है। क्या लगता है हैंडलूम में, मैंने अभी खूंटी में जाके देखा तो वहाँ पे प्रोडक्शन काफी कम है जी। हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट ये सोसाइटी की तरह से हम लोग चलाते हैं इनको, तो गवर्नमेंट इनको फंड नहीं दे पा रहे हैं, उन लोग सपोर्ट नहीं कर पा रहे, जिसके वजह से वो सोसाइटी हमारा जो निबुचा का फ्रेंचाइज सोसाइटी वो नहीं चल पा रहा है। तो लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पे डिमांड बढ़ा हुआ है, लेकिन वो सोसाइटी किस वजह से नहीं चल पा रहा है? मुझे लग रहा है कि युवा जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं जी। बिल्कुल, जैसा बुनकर पुराने बुनकर है, बुनकर जो है वो उनको प्रॉफिट भी नहीं मिल पा रहा है, जिस तरह वो मेहनत कर रहे हैं उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, और कारीगर जो है दिनों दिन छोड़ते जा रहे हैं, वो लोग आने वाले पीढ़ी जो बच्चे हैं उनको भी नहीं सिखा पा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको जो मेहनत कर रहे हैं उनके अनुसार उनको भुगतान नहीं मिल पा रहा, जिसके वजह से वो लोग छोड़ रहे हैं। तो एक संदेश अगर झारखंड वासियों को जो आपके वीडियो को देख रहे होंगे, आपको देख रहे होंगे, तो उनको क्या देना चाहिएगा कि मतलब ये मार्केट जैसा आपने बताया कि 2-3 करोड़ का सिर्फ आपके मार्ट से सेल हो जा रहा है, तो ये मार्केट तो बढ़ा है, तो लोग किस तरह से इसमें आए, किस तरह से मतलब अपने पहचान बनाए? जी बिल्कुल, ये हमारा झारखंड का संस्कृति ये ही कुछ अलग है, और झारखंड में ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और ऑल इंडिया में सबसे ज्यादा झारखंड में ही आदिवासी पाए जाते हैं। तो हम लोग अपने कपड़ा का एक अलग ही पहचान दे रहे हैं, कोशिश है कि हमारा एक आंदोलन के रूप में इसको देखे जा सकते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि झारखंड के ही नहीं पूरा ऑल इंडिया में जितने भी आदिवासी वो लोग भी इनको परचेज करें और अपने आदिवासी का इति को बढ़ावा दें। हम चाहेंगे कि हम सभी आगे बढ़े और यहाँ के टेक्सटाइल एंड आर्ट को एक पहचान दिलाए, नॉट ओनली नेशन वाइड, ग्लोबली एक पहचान दिलाए, ताकि यहाँ से जितने भी आर्टिजन्स और वीवर्स हम लोग के साथ जुड़े हैं, जो काम करते हैं, उनको सोशली इकोनॉमिकली हम लोग स्ट्रॉन्ग बनाएं और झारखंड को समृद्ध बनाएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।